हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद्रमा का ग्रह और उसकी उपासना और उसके उपाय। सुंदर चमकीले चंद्रमा को देवताओं को समान ही पूजनीय माना जाता है। चंद्रमा के जन्म की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। ज्योतिषी और वेदों को चंद्रमा मन का कारक माना गया है। ये 16 कलाओं से परिपूर्ण है। इसके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में वरमुद्रा है। मथन में निकले 13 अन्य रत्न में इनमें 14वां रत्न ये चंद्रमा ही कहलाता है। भगवान शंकर ने इन्हें मस्तिष्क पर धारण किया है और ये 20 दवाओं तथा ब्राह्मणों के राजा है। इसकी महादशा 10 वर्ष की होती है तथा ये कर्क राशि के स्वामी है। ये वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के होने के कारण कृष्ण पक्ष की छठ से लेकर शुक्ल पक्ष की छठ तक हुए जातक के जन्म में चंद्र को कमजोर माना जाता है। इन्हें 9 ग्रहों में दूसरा स्थान प्राप्त है। इनकी प्रतिकूलता से मनुष्य को मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि पूर्णिमा को तांबे के पात्र में मधु मिश्री एक पकवान अर्पित करने पर ये तृप्त हो जाते हैं, जिनके फलस्वरूप मानव सभी कष्टों से मुक्ति पा जाता है। वैदिक साहित्य में सोम का स्थान भी प्रमुख देवताओं में मिलता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों का भी रचना ऋषियों द्वारा की गई है। अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह कर्षि कर्दम की कन्या अनुसुया से हुआ, जिससे दूर्वासा, दत्तात्रेय व सोम 3 पुत्र हुए। सोम चंद्रमा का ही एक नाम है और ये अनुसुया के पुत्र हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों तथा दैत्यों के क्षीर सागर कथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। चंद्रमा उन्हीं 14 रत्नों में से एक है, जिन्हें लोक कल्याण हेतु उसी मथन से प्रातः काल कूट विष में को पी जाने वाले भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पर ग्रह के रूप में चंद्र की उपस्थिति मथन से पूर्व भी सिद्ध होती है। चंद्रदेव से होने वाली हानि। वैसे तो चंद्रदेव का स्वभाव बहुत शांत और ठंडा होता है और यही वजह है कि वो हम सभी को शीतलता प्रदान करते हैं, किंतु जब वे गुस्से में आते हैं तो उसके परिणाम बहुत ही भयंकर और विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी चंद्रदेव को कुपित ना होने दे और अगर वे कभी आपसे रुष्ट हो भी जाए तो आप तुरंत कुछ उपायों के अपनाकर उन्हें जल्दी से प्रसन्न कर ले। आज हम चंद्रदेव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप पता लगा सकते हो कि चंद्रदेव आपसे रुष्ट है या नहीं। मानसिक परेशानी। चंद्रमा के रुष्ट होते ही जो पहला संकेत सामने आता है वो है मानसिक चिंता, परेशानी। ऐसे में जातक खुद को फंसा फंसा महसूस करता है और उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी समस्याओं से बाहर कैसे निकले। माता से दूर होना। जातक की माता भी उससे रुष्ट हो जाती है और वो अपनी माँ के सुख की कमी महसूस करता है। कहने का अर्थ यह है कि उसके और उसकी माता के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। बाईं आँख में कमजोरी। अगर किसी व्यक्ति की बाईं आँख अचानक कमजोर हो जाती है तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनकी कुंडली में चंद्रमा रुष्ट हो चुके हैं। आँखों के पास कालापन। यही नहीं जातक की आँखों के पास कालापन भी दिखने को लगता है, जो उनके बुरे समय और थकान को दर्शाता है। छाती में बलगम जमना। सुनने में तो ये आपको सामान्य सा लक्षण लगता है, किंतु जब अगर आप बाकी संकेतों के साथ इसे देखा जाए तो ये पूरी पुष्टि करता है कि हाँ, सच में चंद्रमा कुपित हो चुके हैं। यही उन्हीं के अथवा वात रोग भी अपना शिकार बना लेते हैं। चंद्रमा के रुष्ट होने के उपाय। क्योंकि चंद्रमा को गुस्सा होने पर जातक का बुरा समय आरंभ हो जाता है, इसलिए उन्हें बार बार अपने पुराने दिन स्मरण होते रहते हैं। ऐसे में जातक खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना थका लेता है कि उसे नींद आने लगती है और वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। अगर किसी महिला पर चंद्रमा रुष्ट होते हैं तो उनकी माहवारी चक्र में अनियमितता होती शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि चिंता करने से बाल सफ़ेद होते हैं, जबकि बालों के असमय सफ़ेद होने के पीछे चंद्रदेव का ही हाथ होता है। जातक को धीरे धीरे अन्य बीमारियां अपना शिकार बना लेती है और उसमें सबसे पहले आता है साइनस। जातक के अंदर जल का अभाव और असंतुलन बना
रहता है उसका त्वचा शुष्क हो जाती है, वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। इस स्थिति में कुछ लोग तो जल्दी जल्दी पानी पीना आरंभ कर देते हैं। चंद्रमा के खराब होने पर पानी के साथ साथ पीड़ित के शरीर का कैल्शियम भी लगातार कम हो जाता है और उसको शरीर से दुर्गंध भी आने लगती है। अगर चंद्रदेव मेष, धनु, सिंह अग्नि तत्व में होने पर कुपित हो जाते हैं, जातक को सोमवार के व्रत रखने के साथ साथ चंद्र की हवन सामग्री से हवन अवश्य करना चाहिए। मिथुन, तुला, कुंभ, वायु तत्व में नाराज होने पर आपको चंद्रमा के समान को जमीन में दबा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो आप चंद्रमा की अंगूठी को अवश्य पहने। कर्क, वृश्चिक, मीन, जल तत्व में रुष्ट है तो आपको सोमवार के दिन कच्चे चावल लेने हैं और उन्हें बहते पानी में प्रवाहित करना है। इसके अलावा आप किसी महिला को चंद्रमा का सामान भी अवश्य दें। वृषभ, कन्या और मकर, पृथ्वी तत्व में चंद्र के गुस्सा होने पर आपको ओम श्राम श्री श्रोम से चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना। ध्यान रहे कि मंत्र जाप रात को शिवजी की पूजा के वक्त ही करें। खराब नाराज चंद्रमा के उपाय, वट वृक्ष की जड़ में पानी डाले, चारपाई के चारों पायों पर चांदी की कील लगाए, शरीर पर चांदी धारण करे। व्यक्ति को देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए। रात्रि के समय घूमने फिरने तथा यात्रा से बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवजी को खीर का भोग लगाए। मकान की नींव में चांदी दबाए, माता का आशीर्वाद ले, चांदी का कड़ा धारण करे, चांदी चावल का दान करे, चांदी चावल दूध का कारोबार न करे। माता से चांदी लेकर अपने पास रखे हुए माता से आशीर्वाद ले। घर में किसी भी स्थान पर पानी का जमाव न होने दे। ब्रह्मचर्य का पालन करे, बेईमानी और लालच ना करे, झूठ बोलने से परहेज करे। 11 सोमवार नियमित रूप से 9 कन्याओं को खीर का प्रसाद दे। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में चावल मिश्री बांधकर बहते पानी में प्रवाहित करे। शमशान में पानी की टंकी या हैंडपंप लगवाए। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखे। रात के समय दूध ना पिए। माता सांस की सेवा करे। पानी और दूध का व्यापार न करे। माता को दुख ना पहुँचाए। शमशान में नल पानी घर में रखे। छल कपट से परहेज करे। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहे। श्राद्ध पर्व मनाते रहे। कुएं के ऊपर मकान न बनाए। मंदिर में चने की दाल चढ़ाए। धर्म स्थान में दूध और चावल का दान करे। मंदिर में दर्शन करने रोज जाए। बुजुर्ग स्त्रियों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। रात के समय दूध का सेवन न करे। मुफ्त में दवाई बांटे। समुद्र, वर्षा या नदी का पानी घर में रखे। भैरव मंदिर में दूध चढ़ाए। सोने की सलाई गर्म करके उसको दूध में ठंडा करके उस दूध को पिए। दूध का दान करे। वर्षा का पानी घर में रखे। धर्मस्थान या मंदिर में नियमित सर झुकाए। सोमवार भगवान चंद्रदेव का दिन होता है। इस दिन चंद्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए सोमवार का व्रत रखना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर, एनीमिया, रक्त विकार, पागलपन, मति भ्रम, जुखाम, कफ, गले के रोग, हार्ट रिलेटेड रोग नहीं होते हैं। व्रत को करने के लिए सुबह स्नान करके सोमवार की कथा करें। इसके अलावा मंत्र ओम सो सोमाय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त में माँ के स्वास्थ्य रक्षा के लिए शिवलिंग में दूध से अभिषेक करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप या महामृत्युंजय के जाप से माता का भला होता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए सोमवार का व्रत और शिव पूजा लाभकारी होती है। पलाश का फूल व सफ़ेद फूल से पूजा करनी चाहिए। इस दिन खीर व मीठा दही खाना चाहिए। सुबह जल में सफ़ेद फूल डालकर नहाना चाहिए। दान, इस दिन प्रातःकाल में चावल, कपूर, चांदी, मोती, दही, मिश्री, सफ़ेद कपड़ा, शंख, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद बेल, सिंघाड़ा का आटा और फलों का दान करना चाहिए। एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी मृत्युलोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विषम देश की अमृतपुरी नगरी जो कि सभी दुखों सुखों से परिपूर्ण है, वहाँ पधारे। वहाँ राजा द्वार एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था जहाँ वे रहने लगे। एक बार माता पार्वती ने चौकस खेलने की इच्छा की। तभी मंदिर के पुजारी के प्रवेश करने पर माताजी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, लेकिन पार्वती जी जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठे बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया।
कई दिनों पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारा वृत्तांत सुनाया। सब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 व्रत रखने के बताया। विधि पूर्वक उन्होंने विधि से बताई, इससे शिवजी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गई। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन उपरांत शिव पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तो पार्वती जी ने इस व्रत किया और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। उसके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने कथा उन्हें बताई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। उसकी भी इच्छाएं पूर्ण हुई। उसने मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश गया और एक राजा के यहाँ स्वयंवर में गया। वहाँ राजा ने प्रणाम किया। एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री उसी से ब्याह करेगा। वह शिव कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत किया और एक सुंदर पुत्र पाया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने लगा तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई, राजन इस कन्या को छोड़ दो अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने राजा ने राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया उसे मिली, उसी के साथ काम करने लगी। पर दूसरे दिन जब वह धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। मालिक ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर पहुंची। तेली ने उसे रख लिया और भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। उस दिन तेली ने भी घर से निकाल दिया। इसी प्रकार सभी जगह से निकल जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहाँ के तालाब में पानी पीने के लिए जैसे ही बड़ी तालाब सूख गया, थोड़ी पानी बचा उसमें कीड़ों से युक्त था। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। तुरंत उस वृक्ष के पत्ते झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती वहीं वृक्ष के पत्ते गिर जाते। ऐसे ही सारा वन ही सूखने लगा। यह देखकर वह कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहाँ पुजारी ने आग्रह से सारी बात बताई और सुनकर पुजारी ने कहा कि तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा। जो पुजारी ने उसके निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की विधि बताई। रानी ने मन तन से व्रत पूरा किया और शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजे। पता लगाने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुँचे। रानी को लेकर दरबार में पहुँचे और उसका स्थान दिया। संपूर्ण शहर में खुशियाँ मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफ़ी दान दक्षिणा किया और शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुख भोग कर अंत में शिव धाम गए। इस प्रकार से जो भी मन लगाकर और श्रद्धा पूर्वक नियम से 16 सोमवार व्रत करेगा वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त कर अंत में परलोक को मुक्ति को प्राप्त होगा। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और भी आपके लिए ऐसी जानकारी हम लेके आए ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।